बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना केसेस तेजी से बढ़ने लगे। डिवीजन भर में मजीद 8 अमवात, 278 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फैसलाबाद में 8 मरीज जांबाक हुए, जबकि 235 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। टोबा टेक्सिंग में 23, चिन्योज 12 और झंग में 8 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। रिपोर्ट करेंगे अज़ादार हुसैन। कोरोना वायरस की तीसरी लहर के साथ ही मरीजों की तादाद में तेजी से इजाफा देखने में आ रहा है। झंग, चिन्योट, टोबा और फैसलाबाद में 24 घंटे के दौरान 278 नए केसेस रिपोर्ट हुए और 8 मरीज जाँ बहक हुए। फोकल पर्सन डेंगू सेल डॉक्टर जुनेद जफर का कहना है कि सूरत हाल संगीन होती जा रही है और इतने ज्यादा केसेस अभी तक रिपोर्ट नहीं हुए। 24 घंटे में हमारे पास जो मुस्बत केसेस की तादाद है वो 234 हमें रिपोर्ट हुए हैं, जो कि मेरे ज़ाती तजज़िये के मुताबिक एक बहुत बड़ी तादाद है। और एक डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में इतनी बड़ी तादाद अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि इनसे जो है वायरस की जो ट्रांसमिसिबिलिटी है वो बहुत बढ़ेगी। तो इस हवाले से मैं चाहूँगा कि जनरल पब्लिक जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी फैसलाबाद का साथ दे। कोरोना वबा के दौरान जिला भर में मुतासरा अफराद की तादाद 12,195 हो गई है और ऐसे में अलाइड हस्पताल इंतजामिया ने 13 वार्ड कोरोना मरीजों के लिए मुख्तस कर दिए हैं, जिस पर डॉक्टर जुनेद का कहना है कि शहरी महकमा सेहत के साथ ताउन करें और एहतियात बरतें ताकि वबा को फैलने से रोका जा सके। पहले भी बार बार दोहराया जाता है कि मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें और बार बार अपने हाथों को साफ़ रखें, वो साबुन से धो लें या सैनिटाइजर से इसको साफ़ कर लें। और उसके अलावा जब भी मुलाकात करें तो सोशल डिस्टेंसिंग, जो कि 6 फीट का फासला एक दूसरे से है ना, उसकी यकीन दहानी बनाएं। और मुझे उम्मीद है कि अगर इन एसओपीज़ पर अमल किया जाएगा तो हम इस वायरस जो चेन है, जो इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी की चेन है, इसको ब्रेक कर पाएंगे। महकमा सेहत की जानिब से मरीजों के लिए 285 वेंटिलेटर्स भी मुख्तस किए गए हैं। कैमरामैन मोहम्मद कमर बूटा के साथ अज़ादार हुसैन, फैसलाबाद। चिन्योट के स्कूल कोरोना की लपेट में हैं। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की 6 तालिबात और एक टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। महकमा तालीम ने स्कूल को सील करके 10 दिन के लिए तदरीसी अमल को रोक दिया। आलमी वबा कोरोना वायरस के बाद तेजी से जारी है। चिन्योट के तालीमी इदारों में कोरोना केसेस बढ़ने लगे। गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल की 6 तालिबात और एक टीचर में कोरोना वायरस की तस्दीक होने पर सीईओ एजुकेशन जफर अब्बास रेहान और जिला फोकल पर्सन इकबाल हुसैन सलीमी ने डिप्टी डीईओ सेकेंडरी अब्दुल जलील के हमरा स्कूल को सील करके तदरीसी अमल रोक दिया है। जबकि जिले फोकल पर्सन कोरोना वायरस इकबाल हुसैन सलीमी का कहना था कि बच्चों समेत फैकल्टी स्टाफ की सैंपलिंग की गई। केसेस सामने आने पर स्कूल को सील किया गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद में कोरोना वायरस के बायस हुकूमती हिदायत पर लॉकडाउन, घंटाघर से मुतसिल बाजारों में तमाम कारोबारी मराकज, दुकानें और मार्केट्स मुकम्मल तौर पर बंद कर दी गई हैं। रिपोर्ट करेंगे उमैर अजमत। वायरस के वार जारी हैं। हुकूमती अहकामात पर फैसलाबाद में लॉकडाउन है। शहर के मरकजी कारोबारी हब घंटाघर चौक से मुल्हिका 8 बाजारों में आज तमाम कारोबारी सरगर्मियां मुअत्तल हैं। कारोबारी मराकज, मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। दूसरी जानिब ताजरों का कहना है कि हुकूमत ने इनके मुतालबे पर इतवार का दिन तब्दील करके जुमे और हफ्ते को लॉकडाउन का फैसला किया है, जो कि खुश आइंद है। कोरोना से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर पर अमल करने की जरूरत है। खरीदारी के लिए आने वाले शहरी भी एसओपीज पर अमल दरामद करें। ये अच्छा फैसला है और जुमे की और छुट्टी की होनी चाहिए। आज टोटल बाजार बंद हैं, कल भी बंद रहेंगे। हम ओहदेदारान होने के नाते ये बंद बाजार रहेंगे और एसओपीज के तहत हम अमल दरामद कर रहे हैं। इंतजामिया के मुताबिक एसओपीज की खिलाफ वर्जी पर अब तक 416 शॉपिंग मॉल, प्लाजे, 84 रेस्टोरेंट्स, 34 शादी हॉल्स और 52 निजी स्कूल सील किए जा चुके हैं। ताहम अभी तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज महल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट और डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। एन 114 और एन 116 में 22, पीपी 127 और पीपी 130 में 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दी गई। डिप्टी कमिश्नर जंग फयाज महल की जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटी का इजलास हुआ। डिप्टी डायरेक्टर डेवलपमेंट मुजम्मिल रजा ने तरक्याती स्कीमों पर ब्रीफिंग दी। एन 114 और एन 116 में 22, पीपी 127 और पीपी 130 में 5 तरक्याती स्कीमों की मंजूरी दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर फयाज महल का कहना था कि तमाम तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। आवाम का मयार जिंदगी बुलंद करना हमारी अव्वलीन तरजीह है। वफाक की तर्ज पर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का मामला। 10 अदारों के हजारों मुलाजमीन को तनख्वाहों में इजाफे की फहरिस्त निकाल दिया गया।
डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदलिया, पुलिस समेत दीगर महकमों के मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं बढ़ेंगी। वफाक की तर्ज पर अगर पंजाब के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 25% इजाफा होता है तो पंजाब के 10 महकमे ऐसे भी हैं जिनके मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा नहीं होगा। महकमे खजाना पंजाब की तैयार करदा फहरिस्त के मुताबिक पंजाब पुलिस के एहलकार लिस्ट से आउट कर दिए गए हैं, जबकि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, अदलिया, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी, एंटी करप्शन और लाहौर हाईकोर्ट स्टैब्लिशमेंट के मुलाजमीन की भी फहरिस्त से बाहर निकाल दिए गए हैं। स्पेशल एजुकेशन और पंजाब जेल खाना जात के मुलाजमीन की तनख्वाहें भी नहीं बढ़ सकेंगी। बल्दियाती इदारों को बहाल करने का अदालती फैसला। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान कल से चार्ज संभाल लेंगे। बल्दियाती इदारों को पहले दिन वाली पोजीशन पर बहाल किया गया। जिला कौंसल्स और यूनियन कौंसल्स बहाल तस्वुर होंगे। फैसलाबाद और चिड़ियोट में बल्दियाती नुमाइंदों की जानिब से जश्न का इनेकाद किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बल्दियाती इदारों को बहाल करने का अदालती फैसला। फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान कल से चार्ज संभाल लेंगे। बल्दियाती इदारों को पहले दिन वाली पोजीशन पर बहाल किया गया। जिला कौंसलें और यूनियन कौंसलें बहाल तस्वुर होंगी। अपोजिशन लीडर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन शिराज काहलू का कहना था कि मुख्तलिफ हीले बहानों से पहले भी उनके 2 साल जाया करवाए गए हैं। अभी भी उन्हें हुकूमत से कोई अच्छी उम्मीद नहीं है। अगर हुकूमत नेक नीयती से नोटिफिकेशन जारी नहीं करेगी तो 58,000 बल्दियाती नुमाइंदगान एहतजाज के लिए भी तैयार हैं। 21 महीने जो जाया किए हैं अवाम के, जो अवाम के काम थे, जो अवाम के साथ अवामी लोगों का राब्ता था, जो अवाम के दिए हुए लोगों का जो इन्होंने डाका डाला, जो बल्दियात बल्दियात के नारे लगाने वाले हीरो थे, इन्होंने आते ही बल्दियात को खत्म किया। अदालती फैसले के बाद फैसलाबाद में बल्दियाती नुमाइंदगान के डेरों की रौनकें बहाल होना शुरू हो गईं। चेयरमैनों ने फैसले को हक सच की फतह करार दे दिया। कहते हैं अवामी खिदमत का सिलसिला बेहतर तरीके से जारी रहेगा। यूसी चेयरमैन शराफत अली खटक के डेरे पर अहले इलाका की बड़ी तादाद उनको मुबारकबाद देने के लिए मौजूद थी। उनका कहना था कि पीटीआई हुकूमत ने अवामी तकाज़ों को नजरअंदाज करके बल्दियात को गैरफाल किया, जिसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा जुल्म इस अवाम के साथ किया था, जिसकी बुनियादी वजह यही थी कि आप देखें तीनों सूबों में बल्दियाती इदारों ने अपने टेनोर को पूरा किया, लेकिन पंजाब दुश्मनी में और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ दुश्मनी में उन्होंने इन इदारों को एक नोटिफिकेशन के पर घर भेज दिया, जबकि ये उनका इस्तेकाक नहीं था, जिसमें आपने सुप्रीम कोर्ट का ये तफसीली फैसला देखा, जिसमें वाज़ेह तौर पे उन्होंने इसको आइन के साथ मुतसादम करार दिया है। बल्दियात बहाली की खुशी। जुल्फिकार कॉलोनी फैसलाबाद में यूसी चेयरमैन चौधरी जुल्फिकार के डेरे पर जश्न का इनेकाद किया गया। इलाका मकीनों ने ढोल की थप यूसी चेयरमैन को के दर में खुशामदीद कहा। यूसी चेयरमैन जुल्फिकार गुज्जर का कहना था कि अब उम्मीद है कि शहरियों के मसाइल उनकी दहलीज पर हल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 2 साल की हेयरिंग के बाद जो मुंतखब नुमाइंदे थे उनको उनका हक दिया ताकि अवाम की खिदमत कर सकें। उधर चिनियोट में अराकीन बल्दिया ने अदालती फैसले पर दफातर में चार्ज संभाल लिए। चेयरमैन बल्दिया महर खालिद अराई, वाइस चेयरमैन बल्दिया हाजी मोहम्मद जाहिद ने दफ्तर में डेरे लगा लिए। दफ्तर पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अराकीन ने मिठाई भी बांटी। महर खालिद अराई कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के मशकूर हैं, जिन्होंने हमारे हक में फैसला दिया है। हम शुक्रिया अदा करते हैं सुप्रीम कोर्ट का, जिन्होंने जमहूरियत की बका के लिए ये फैसला किया है, और इंशाल्लाह हम शहर की सफाई सुथराई के लिए अब दिन रात काम करेंगे और शहर को साफ सुथरा बनाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बल्दियाती नुमाइंदे खुश दिखाई देते हैं। पेप्को की तरफ से मुलाजमीन को पेरेंट कंपनियों में भिजवाने का अमल शुरू। NTDC की दरख्वास्त पर 35 अफरान और मुलाजमीन की खदमात NTDC के सपुर्द कर दी गई। अगले मरहले में तरक्की पाने वाले अफसरान के वापसी भी शुरू होने का इम्कान है। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि पेप्को की तरफ से मुलाजमीन को पेरेंट कंपनियों में भिजवाने का अमल शुरू। NTDC की दरख्वास्त पर 35 अफसरान और मुलाजमीन की खदमात NTDC के सुपुर्द कर दी गई। अगले मरहले में तरक्की पाने वाले अफसरान की वापसी भी शुरू होने का इम्कान है। फैसलाबाद में मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अहम फैसला। गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वालों के खिलाफ एक्शन लेने का फैसला कर लिया गया है। समझौता करने वालों को 100% तक जुर्माने आयद करने की पॉलिसी मुरतब की जाएगी, ताकि नक्शा मंजूरी के बगैर इमारत की तामीर का काम शुरू न हो सके।
मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हुकाम का मौक़िफ़ है कि 10% जुर्माने आयद किए जाते रहे, जिस वजह से गैर कानूनी इमारतों की तामीरात जोरों पर नजर आती है। अभी जुर्माना 100% बढ़ाया जा रहा है, तो इससे गैर कानूनी इमारत बनाने वालों की हौसला शिकनी होगी। कॉरपोरेशन हुकाम के मुताबिक मंजूरी के साथ इमारतें बनाई जाएं तो कई किस्मों के मामलात को बर वक्त हल करना मुमकिन होता है। और महंगाई की शरह में 19% कमी रिकॉर्ड। अदारे शुमारियात पाकिस्तान की जानिब से हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक प्याज, लहसुन, मसाला जात, दालों, दूध समेत LPG सस्ती, जबकि टमाटर, केला, अंडों समेत लॉन की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता साल रवां दिनों की निस्बत 13.21% महंगाई बढ़ी है। महंगाई की शरह गुज़श्ता महीने की निस्बत 19% कम रही। दायरा शुमारियात की जानिब से माहाना रिपोर्ट जारी कर दी गई। गुज़श्ता साल की रवां दिनों की निस्बत महंगाई 13.21% बढ़ी। सस्ती होने वाली अशिया में चिकन, लहसुन, प्याज, मसालाजात, दाल, मसूर समेत LPG शामिल है। महंगे वालों में टमाटर, केला, अंडे, आलू समेत फ्रेंच लॉन की कीमतों में इजाफा हुआ है। चीनी की किल्लत के साथ साथ कीमतों में इजाफे का सिलसिला शुरू हो गया। 50 किलो वजनी थैला 350 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया है, जबकि होलसेल रेट में चीनी 101 रुपए फी किलो तक पहुंच गई है। रिपोर्ट करेंगे शराज भट्ट। चीनी की कीमत 105 रुपए फी किलो से तजावुज कर गई। कहीं 105 तो कहीं पर 110 रुपए फी किलो फरोख्त की जाने लगी है। खरीदारों का कहना है कि चीनी की बढ़ती कीमतें हुकूमती कारकर्दगी पर सवालिया निशान हैं। हुकूमत के दौर में चीनी 58 रुपए से 110 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। ये इतना बड़ा माफिया, ये इतने बड़े लोग हैं, ये 5-6 ग्रुप हैं, ये चीनी वाले हैं। ये हमारी गवर्नमेंट से भी इतने ज्यादा मजबूत हैं, इतने ज्यादा ये पावरफुल रिलेशन है। अभी तक डिसाइड ही नहीं हो रहा कौन माफिया है। अभी रमजान आया नहीं, चीनी 10-15 रुपए ऊपर जा रही है। महंगाई से परेशान शहरियों ने मुतालबा किया है कि शुगर डीलर्स और हुकूमत की लड़ाई में पिसने वाले अवाम को मुश्किलात से निकाला जाए और चीनी की बढ़ती कीमतों को काबू किया जाए, ताकि शहरी सुख का सांस ले सकें। कैमरामैन मोहम्मद इदरीस के साथ शिराज भट्ट, फैसलाबाद। और चीनी का कारोबार करने वालों पर कैन कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात में इजाफा। कैन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर्स के इख्तियारात वसी कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीनी के कारोबार करने वालों पर मुतादिद पाबंदियां और शराइत लागू होंगी। चीनी की खरीदारी से लेकर फरोख्त तक की रिपोर्ट हुकूमत को देना लाजमी होगा। चीनी किल्लत पर कैन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर चीनी के किसी भी गोदाम पर कब्जा कर सकेगा। गोदाम पर कब्जे के बाद कैन कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर को चीनी की फरोख्त का मुकम्मल इख्तियार होगा। गोदाम पर छापे और दस्तावेजात तहवील में लेने के इख्तियारात भी होंगे। चिकनियोट में महंगा तूफान बरकरार। चिकन के रेट में बतदरीज इजाफा। चिकन रेट फिर से 360 रुपए तक जा पहुंचा। शहरी रोज बरोज बढ़ती महंगाई से परेशान हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं बाबर मुनीर। आए रोज अशिया जरूरिया की कीमतों में इजाफा जारी है। चिकन ओपन मार्केट रेट 360 रुपए, जबकि गली मोहल्लों में चिकन नर्ख 400 रुपए तक पहुंच गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत भी 250 रुपए से तजावज कर गई है। ताहम मुख्तलिफ सब्जियों की कीमतों में भी 10% तक इजाफा हो गया। यूं खरीदार आए रोज होने वाली महंगाई से परेशान है। उनका कहना है कि हुकूमत मुंह जोर महंगाई के आगे बेबस हो गई है। महंगाई ने तो बिल्कुल गरीब आदमी ने मार दिता है। सब्जी, दाल, मुर्गा, हर चीज महंगी हो गई है। खान पीने वाली कोई चीज सस्ती नहीं रही। चिकन 360 रुपए ओपन मार्केट है, महल्ले गली 400 रुपए किलो है। गरीब आदमी से पहुंच तो दूर हो गया। दाल नहीं गरीब आदमी खा सकता। शहरियों ने कहा कि महंगाई ने कमर तोड़ दी। हुकूमत से रिलीफ न देने का शिकवा करते हुए कहा, अशिया जरूरिया की कीमतें रोज बरोज बढ़ रही हैं, इससे अब घर का चूल्हा जलाना मुश्किल हो गया है। खरीदारों ने हुकूमत से महंगाई कंट्रोल करने, चिकन, सब्जियों और अशिया जरूरिया की कीमतें कम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चिन्योट। जंग में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मुबैना गफलत, स्लॉटर हाउस के बाहर आलाशें फेंक दी गई। स्लॉटर हाउस के इतराफ गंदगी के ढेर लग गए। फैलते हुए ताफुन ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं मुबशिर हसन नकवी। बस्ती हरमलपुर के करीब बना स्लॉटर हाउस मुकामी अफराद के लिए मुश्किलात का बायस बन गया। स्लॉटर हाउस के अतराफ में जानवरों की आलाशें फेंक दी गईं, जिससे इलाका में ताफुन फैल गया और बीमारियां भी फैलने लगी हैं। गंदगी, बदबू और ताफुन के ढेर लगे होते हैं हर वक्त, और यहाँ के इर्द गिर्द रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं और बीमारियों के शिकार हो रहे हैं।
हम मुतालबा करते हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान से कि इसका अजाला किया जाए। स्लाटर हाउस के अतराफ में गंदगी के ढेर लगे हैं। जानवरों की आलाइशों समेत गंदगी को ठिकाने लगाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमले की ड्यूटी न लगाई जा सकी है। बड़ी मुश्किल से गुजर बसर हो रहा है, बड़ी गंदगी है यहाँ पे और बच्चे बीमार हो रहे हैं। इधर कोरोना भी फैला हुआ है जिसकी वजह से अहल इलाका बहुत तंग है और हमारी इल्तमास है डीसी साहब से कि इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए ताकि अहल इलाका की परेशानी दूर हो जाए। मुकामी अफराद का कोई पुरसाने हाल नहीं है। शहरियों का कहना है कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के अमले की मुस्तकिल ड्यूटी लगाई जाए तो मसले का हल निकाला जा सकता है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मुबशर हसन नकवी, सिटी 41 झंग। रिपोर्ट आपने देखी, आगे बढ़े और आपको बताएं पीपल्स पार्टी के जिला सदर एजाज चौधरी की रिहाइशगाह पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। डिविजनल सदर चौधरी सईद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी हाजी इसाक, जिला सदर एजाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, साबिक MP नूरुन्निसा, PP शोबा खवातीन के डिविजनल सदर सकीना चौधरी समेत दीगर ओहदेदारान शामिल हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पार्टी के जिले सदर एजाज चौधरी की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में डिविजनल सदर चौधरी सईद इकबाल, जनरल सेक्रेटरी हाजी इसहाक, जिले सदर एजाज चौधरी, जनरल सेक्रेटरी राय शाहजहां, सिटी सदर राना नईम दस्तगीर, साबिक रुकने सूबाई असेंबली नूरुन्निसा मलक, PP शोबा खवातीन की डिविजनल सदर सकीना चौधरी, जिले सदर रुखसाना कमर, डिविजनल फाइनेंस सेक्रेटरी मियां इशफाक समेत दीगर ओहदेदार शामिल हुए। मीडिया से गुफ्तगू में कमरजमान कायरा ने कहा, स्टेट बैंक को वर्ल्ड बैंक और IMF का नुमाइंदा बनाया जा रहा है जिसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। 150 अरब रुपए की अवामी सब्सिडी खत्म की जा रही है। मौजूदा हुक्मरान हकायक को पसे पुश्त डालकर यू टर्न की सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की जिंदगियों में जो जहर भरा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, लाकानूनियत है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है, इदारों के ऊपर मिसट्रस्ट है और इन हुक्मरानों का मुसलसल हकायक से फरार है, यू टर्न की पॉलिसियां हैं। और अभी आज सुबह मैं देख रहा था कि मजीद ऑर्डिनेंस जारी करके जिन मिनी बजट्स का हमें खर्चा था वो मिनी बजट आ गए। कमरजमान कायरा ने कहा, पीपल्स पार्टी नजरिए की सियासत करती है। नून लीग और PTI ने पंजाब के सेनेटरों के मामले पर एडजस्टमेंट कर ली और इलेक्शन ही नहीं करवाए गए, जबकि यूसुफ रजा गिलानी के सेनेट में अपोजिशन लीडर बन जाने पर हम पे इल्जाम तराशी शुरू कर दी गई है। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी तो हमने तनख्वाहें भी बढ़ाई थी, हमने महंगाई पे भी कंट्रोल किया था, हमने तिजारत में भी इजाफा किया था, हमने रोजगार भी दिए थे, हमने पेंशनें भी बढ़ाई थी, हमने पाकिस्तान के हर तबके को रिलीफ दिया था और इसके साथ ही साथ पाकिस्तान की आमदन में टैक्स आमदन में दुगना उसको डबल किया था। कोई नया टैक्स नहीं लगाया था, लेकिन हमारा कुलिया ये है, ये हुक्मरान टैक्स की शरहें बढ़ा के नए नए टैक्स लगा के सब्सिडीज विड्रा करके ये समझते हैं कि इस जरिए से लोगों से ज्यादा टैक्स लिया जा सकता है। सीनियर सियासतदान का कहना था, 4 अप्रैल को शहीद जुल्फकार अली भुट्टो की बरसी की तकरीब का फैसला बिलावल भुट्टो करेंगे। कायदीन ने मुकामी ओहदेदारों और टिकट होल्डर से मीटिंग भी की और मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर उन्हें एतमाद में लिया। कैमरामैन नईम सलीम के साथ उमैर असमद, फैसलाबाद। और अब कारोबार से जुड़ी कुछ अहम खबरें इस रिपोर्ट में। के ड्राई पोर्ट पर बिजनेस ड्राई हो गया। महीने में दर्जनों कंटेनर्स की आमदरफ्त आज 1-2 कंटेनर्स तक आ पहुंची, जिसकी वजह से बड़ी वजह 0.9% दरामदी ड्यूटी है। सदर चैम्बर इंजीनियर एहतशाम जावेद कहते हैं, हुकूमत ड्राई पोर्ट्स पर कारोबार की बेहतरी के लिए कोई इकदाम नहीं कर रही। ड्राई पोर्ट फैसलाबाद की जरूरत है। SMA सेक्टर से मुंसलिक एक्सपोर्टर्स माली मुश्किलात का शिकार होने लगे। लिक्विडिटी क्रंच बढ़ने लगा। एक्सपोर्टर्स का थ्रेश होल्ड 12 से 15% करने का मुतालबा। कहते हैं, मुख्तलिफ सेक्टर से काम करवाने पर दिए जाने वाले सेल्स टैक्स के बाइस बड़ा माली नुकसान हो रहा है, जबकि हुकूमत अपने किए वादे पूरे करे। एक्सपोर्टर्स ऑर्डर्स को पूरा करने में परेशानी का शिकार हो गए। लॉकडाउन की वजह से लोकल मार्केट्स एक्सपोर्ट्स ऑर्डर्स को मुतासिर करने लगी। कार्ड प्रिंटिंग, पैकिंग बैग्स समेत एक्सपोर्टर्स की जरूरियात पूरी होना नामुमकिन हो गया। एक्सपोर्टर्स मुंसलिक मार्केट्स की बंदिश की वजह से ऑर्डर्स मुकम्मल करने में नाकाम हो गए। एक्सपोर्टर कहते हैं कि मुंसलिक मार्केटें और सेक्टर्स को सहूलत दी जाए।
फैसलाबाद में हफ्ते की 2 छुट्टियां एक्सपोर्ट के लिए मुश्किल का बायस बन गई। एक्सपोर्टर्स कहते हैं कि जुम्मे और हफ्ते की हुकूमती छुट्टी के साथ इतवार की बैनुल अक़वामी सतह पर छुट्टी होती है। यूं एक हफ्ते में 3 छुट्टियां काबिल कबूल नहीं। मारूफ एक्सपोर्टर और PHMA के साबिक चेयरमैन काशिफ जिया का कहना था कि हमारा रॉ मटीरियल जिन दुकानों और कारोबारी मराकज़ से आता है उनको हुकूमत ने जुम्मे और हफ्ते की छुट्टी की हिदायत कर दी है, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर हमारे खरीदारों की मार्केटें बंद होती हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।